आज सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिले भर की वृद्ध असहाय निर्धन महिलाओं को ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में बने तीर्थ स्थल चारों धाम के देवी देवताओं के दर्शन कराकर पुण्य कार्य कर अनूठी मिसाल पेश की है। महिला के द्वारा पहले तो वृद्धों को भगवान के दर्शन कराए गए, फिर उन्हें भोजन कराकर सकुशल उनके घर तक पहुंचाया गया। लगातार 2 सालों से यह पहल शुरू की गई है। यह उन वृद्धों के लिए एक अच्छी पहल है जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रीवा रियायत के महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव के द्वारा चारों धाम की परिकल्पना के तौर पर रीवा की लक्ष्मण बाग संस्थान में मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिससे जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा करने में असमर्थ है उसे लक्ष्मण बाग संस्थान की यात्रा मात्र से चारों धाम का पुण्य प्राप्त हो सके। जिसके बाद अब एक महिला ने आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 75 वृद्धों को चारों धाम की यात्रा कराने का संकल्प लेते हुए लक्ष्मण बाग संस्थान के दर्शन कराए। महिला ने चारों धाम के भगवान के दर्शन के लिए जिले की उन निर्धन महिलाओं को चुना जो बुजुर्ग के साथ असहाय और निर्धन हैं। महिलाओं को उनके घर से लक्ष्मण बाग मंदिर में स्थित चारों धाम तक ले जाने के लिए एक ऑटो और पूजन सामग्री की पूरी व्यवस्था की गई तथा बाद में तमाम 75 महिलाओं को भोजन कराकर सकुशल घर तक छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि रीवा में लगभग 200 वर्ष पूर्व रीवा रियायत के तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने विंध्य क्षेत्र की गरीब व असहाय जनता को ध्यान में रखकर देश भर में स्थापित प्रसिद्ध चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथ, रामेश्वरम धाम सहित देश के दुर्गम स्थलों के देवी देवताओं को लक्ष्मण बाग में बने मंदिर में स्थापित किया था, ताकि यहाँ की जनता चारों धाम के दर्शन आसानी से कर सके। जो गरीब या बुजुर्ग चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो यहाँ पर चारों धाम के भगवान के दर्शन कर पुण्य कमा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला ने पिछले 2 सालों से ये अनोखी पहल शुरू की है, जिसमें वृद्ध दिवस पर 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला से लेकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को एकत्रित कर लक्ष्मण बाग में तीर्थ दर्शन कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्गों को पूजन सामग्री और भोजन की व्यवस्था भी महिला के द्वारा कराई गई ताकि बुजुर्ग पुण्य प्राप्त कर सके। लगभग 90 वर्ष की बुजुर्ग शांति मिश्रा की वर्षों से तीर्थ दर्शन की बड़ी आस थी, लेकिन कई कारणों की वजह से उनके अरमान पूरे नहीं हो पा रहे थे। बुजुर्ग होने के साथ चलने में दिक्कत थी, लेकिन उनके सपनों को पंख तब लगा। और हम पिछले 4 सालों से लोगों को ले जाके दर्शन कराते हैं। जैसे आपको पता है कि ये आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस और अपनी आज़ादी को भी 75 साल पूरे हो गए हैं, तो एक आज अमृत महोत्सव भी अपने देश में एक लहर चल रही है अमृत महोत्सव की, अपने देश की आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने का। उसी के तहत हम ऐसी 75 लेडीज़ों वृद्ध जनों को सेलेक्ट करे हैं, जिसमें लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं और बहुत सारे दिव्यांग भी लेडीज़ हैं जो कि ना चल सकती हैं और ना ही कहीं जा सकती हैं। तो प्रशासन की मदद से और कुछ संस्था की मदद से हमने गाड़ियाँ बुलाई और उनको अदर ब्लॉक पे ले जाके उनको इकट्ठा करें, उनको चिन्हित करें और ऐसी 75 लेडीज़ों को ला के हम ना यहाँ पे लक्ष्मण बाग पे उनको दर्शन करवाए हैं। दर्शन करवाने के बाद उनको फल प्रसाद वगैरह दिए, उसके बाद उनको हम भोजन कराए हैं। और ये हमारा काम पिछले 4 सालों से चल रहा है। इसके पहले 2 साल से भी रीवा में चल रहा है। पिछले साल भी हम रीवा में करे थे ये काम और अब हम इस साल भी कर रहे हैं। इसके पहले हम इंदौर और दिल्ली में ये काम करे थे। सर, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ लेडीज़ हैं जो कि चल नहीं सकती हैं, वृद्ध हो गई हैं, पर वो चारों धाम की दर्शन तो कर ही नहीं है। और हर एक इंसान के हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि अगर 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाए तो इस जीवन का क्या महत्व। तो वही एक मन में उद्देश्य लेके हम वो कर रहे हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि कभी किसी की ऐसी इच्छाएं हम जो पूरी कर सकते हैं तो वो हमें पूरा करने का अवसर मिल रहा है और हम वो उनकी इच्छाएं पूरा करने के लिए 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। क्योंकि अपने रीवा के जो राजा थे विश्वनाथ जी, वो इसी उद्देश्य से अपने लक्ष्मण बाग की स्थापना करे थे कि अगर हमारे रीवा राज्य का कोई भी नागरिक चारों धाम की यात्रा नहीं कर सके तो उसको हम लक्ष्मण बाग में ला के दर्शन कराएं तो वो उतना ही पुण्य पाता है जितना वो चारों धाम से पाता है। जब समाज सेवी श्रेषा शुक्ला ने शांति को गोद में उठाकर उनके तीर्थ दर्शन के हसरत को पूरा कर दिया। शांति के साथ उन बुजुर्गों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिन्होंने चारों धाम के भगवान के दर्शन किए और दर्शन के बाद सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद और आशीष दिए और भोजन किया। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट।